आज हम सीविंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले एब्रीविएशन या जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं उनके बारे में जानेंगे। वो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है वो अभी आपको जैसे कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चेस्ट, CH हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस वर्ड के लिए यूज करते हैं? चेस्ट के लिए। चेस्ट यानी छाती। CH हम जहां लिखा देखते हैं सीविंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय में, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पर अगर CH लिखा हुआ है इसका मतलब है चेस्ट। चेस्ट हम बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है B मतलब बस्ट। बस्ट को हम लेडीज के लिए यूज करते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, बस्ट लेडीज के लिए यूज करना है और चेस्ट बच्चों और पुरुषों के लिए। सिर्फ इसमें यही अंतर है दोनों में। उसके बाद है W यानी कि वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर। H मतलब है हिप। HIP भी होता है कई बार हमारे सिर्फ H ही मिला होता है, तो वो हो गया हमारा हिप। हिप हम यहाँ पर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद है S मतलब सीट और हिप दोनों ही एक है, जैसे चेस्ट और बस्ट है, हिप और सीट हम पुरुषों के लिए यूज करते हैं। हिप भी पुरुषों के लिए यूज करते हैं, लेकिन सीट सिर्फ पुरुषों के लिए करते हैं और हिप और सीट दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद है Y और AB। Y मतलब योक, AB मतलब अक्रॉस बैक। योक हम मोस्टली जब शर्ट के लिए हम योक उपयोग करते हैं, जिसको हम तीरा बोलते हैं। अक्रॉस बैक मतलब तीरा। उसके बाद है N मतलब नेक यानी के गर्दन। इसके बाद CH आया है यानी कि अक्रॉस चेस्ट, RD छाती। अक्रॉस चेस्ट का मतलब हो गया RD छाती। डॉट टू डॉट। अब डॉट टू डॉट का मतलब है एक डॉट से दूसरी डॉट का गैप। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर डाली है और दूसरी डॉट यहाँ पर, तो इन दोनों को बोलते हैं डॉट टू डॉट। ये हम जैसे ब्लाउज में, सूट में, गाउन में, कहीं भी हम इसका उपयोग करते हैं, तो एक डॉट से दूसरी डॉट तक D टू D, डॉट टू डॉट। उसके बाद है S टू डॉट, शोल्डर टू डॉट। शोल्डर यानी कि जो हमारे तीरे होते हैं उनसे डाउन आना है और डॉट की लंबाई जो होती है उसके लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद नेचुरल वेस्ट N.W हमारा आया है यानी कि नेचुरल वेस्ट, प्राकृतिक कमर। तीरे से जो हमारा तीरा होता है, तीरे से जब हम डाउन आते हैं तो वहां पर हम नेचुरल वेस्ट यानी कि अक्रॉस बैक के जो वर्ड है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद S.LT यानी कि स्लीव लेंथ, बाजू की लंबाई। इसके बाद आया हमारा S.B यानी कि स्लीव बॉटम, बाजू की मोरी। नी, कई बार नी आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और कई बार हम ये N और E इसको छुपा लेते हैं, सिर्फ K लिखा आएगा। इसका मतलब है नी यानी कि घुटना। इसके बाद B का मतलब यहां पर है बॉटम मतलब मोहरी। मोहरी हमारी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जैसे कि स्लीव बॉटम हो गई या टॉप बॉटम हो गई। किसी भी चीज के जो हमारे नीचे का बॉटम होती है उसके लिए हम B को उपयोग करते हैं। बॉटम का मतलब हो गया हमारा मोहरी। L.LT यानी कि लेग लेंथ, गिदरी की लंबाई। गिदरी हमारी जब हम अपनी लोअर बॉडी गारमेंट्स में जैसे पजामा, पजामी, सलवार कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें जो हमारी इस तरीके से
ये गोलाई होती है, इस गोलाई को हम कहते हैं गिद्रे की लंबाई। इसके बाद आते हैं हम आर। आर मतलब राउंड, जैसे चेस्ट राउंड हो गया, वेस्ट राउंड हो गया। किसी को भी हम राउंड में जब नाप लेते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं आर। मतलब इस तरीके से कोई भी चीज होती है जो गोल होती है वहां उपयोग करते हैं राउंड। राउंड मतलब गोलाई। इसके बाद एफ पॉइंट एल आपको लिखा मिलेगा, तो वो हो गई हमारी फुल लेंथ, यानी कि पूरी लंबाई। पूरी लंबाई आपकी कुर्ते की हो सकती है, शर्ट की हो सकती है, पजामे की हो सकती है, गाउन की हो सकती है। जो फुल टॉप टू बॉटम होती है वो हमारी होती है फुल लेंथ। उसके बाद सी पॉइंट पी हुआ। सी पॉइंट पी का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। किसी भी पॉइंट को लेने के लिए, किसी भी लंबाई को लेने के लिए जब हम सेंटर पॉइंट नापते हैं उसको बोलते हैं सीपी। मान लीजिए हमारी एक लेंथ है, अब इस लेंथ के टॉप और बॉटम दोनों का सेंटर पॉइंट हमें निकालना है, तो यहां पे आपको लिखा मिलेगा सीपी। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। उसके बाद वेफ्ट। वेफ्ट हमारा होता है कपड़े का ताना, चौड़ाई। अब ताने की जब बात आती है तो जो कपड़ा हमारा बनता है वो ताने और बाने से बनता है, वेफ्ट और वाल। इन दोनों का ही यूज हमारे कपड़े को बनने में उपयोग किया जाता है। तो वेफ्ट मतलब चौड़ाई यानी ताना, और वाक मतलब लंबाई यानी बाना। इस वर्ड को मैं लिख रही हूं आपको समझाने के लिए कि इसको याद रखना है आपको। जब हम कपड़ा बनाते हैं तो इस तरीके से होता है हमारा जो बुनाई होती है कपड़े की, ये हमारे कपड़े की बुनाई होती है। डिजाइन जो भी होता है वो हमारा सेट होता है। तो जो हमारी ये लंबाई वाली जो रेखा दिख रही है आपको, ये वाली, ये हो गई हमारी वार, और ये जो विड्थ में है ये वाली हमारी हो गई वेफ्ट। तो ये इस तरीके से हमारा जो है कपड़े की लंबाई चौड़ाई में ताना बाना बुन के ही कपड़ा बनता है। मैंने अभी आपको ये सब जानकारी देते हुए किसी भी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म नहीं लिखी है, ताकि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में बोली गई एब्रीविएशन की फुल फॉर्म को लिखें, जिससे कि ये आपको याद भी हो जाएगी। एब्रीविएशन का जो ये चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, इस चार्ट के माध्यम से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये हमारी एब्रीविएशन की जानकारी पूरी हुई।